नमो अरिहंताणु नमो सिद्धाणु नमो आयर्याणु नमो वज्रायाणु नमो लोए सौविसाणु। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री बसुनंदी जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। एलक श्री 105 विज्ञान सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। महानुभाव साधर्मी बंधुओं, समय बदल रहा है, अपनी सोच को बदलो, नहीं तो बहुत पीछे रह जाओगे। समय के अनुसार यदि हमारी सोच नहीं बदलेगी, हमारा परिवार, हमारा स्वभाव, हमारा देश, हमारी समाज कभी नहीं बदल पाएगी। जब तक अंदर में, परिवार में एकता का भाव नहीं बनेगा, एक दूसरे के दुख दर्द में काम नहीं आएंगे, एक दूसरे के काम नहीं आएंगे, फिर परिवार में रहने का मतलब क्या होगा? एकजुटता जैसे पानी की बूंद जब तक वह नदी में रहती है, तालाब में रहती है, समुद्र में रहती है, हजारों सूरज मिलकर के उस बूंद को सुखा नहीं पाते हैं। और यदि वही बूंद पानी, एक बूंद यदि नदी से बाहर आ जाती है तो वो 1 मिनट के अंदर में सूरज उसको सुखा देता है। जब तक हम अपने परिवार में एक दूसरे से मिलकर के नहीं रहेंगे, फिर हमारा परिवार बनाने का क्या मतलब हुआ? समय बदल रहा है, अपनी सोच को बदलो, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। दुनिया बहुत आगे चली जाएगी। जागना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोया हुआ इंसान भी आधी मृत्यु में होता है। भगवान जाग गए, वह परम आनंद को प्राप्त हो गए। जब तक जागोगे नहीं, तब तक जीवन में आनंद नहीं आएगा। आज या कल जागना जरूर पड़ेगा। अपने अंदर से जागोगे तो जीवन में बहुत कुछ कर जाओगे, और यदि बाहर में जगे रहोगे, ना हम जाग पाएंगे ना दूसरा जाग पाएगा। इसलिए जागना बहुत जरूरी है। जागा हुआ इंसान ही अपनी रक्षा कर सकता है और दूसरे की भी रक्षा कर सकता है। तरक्की के रास्ते चारों ओर खुले हुए हैं, सिर्फ आपके मेहनत का एक कदम बढ़ाना है। चारों तरफ तरक्की के रास्ते खुले हुए हैं। जो करना चाहे उसे परमात्मा के भी दरवाजे खुले हैं, और जिसे जीवन में कुछ नहीं करना, उसके लिए अपने घर के दरवाजे भी बंद हैं। कहते हैं एक छोटा सा आलस हमारे जीवन की तरक्की के सारे रास्ते रोक देता है। आपके हुनर, आपकी योग्यता
आपकी विशेषता, यदि आपने उस काम में आलस कर दिया, किसी व्यक्ति को सुंदर गला मिला है और यदि वो गाने के लिए नखरे करता है, किसी के अंदर में कोई कला प्राप्त हुई है और वो अपनी कला को छिपाता है, तो वह उसकी कला हमेशा के लिए उसके गले से चली जाती है। अपनी योग्यताएं पैदा कीजिए और जीवन में जिम्मेदार बनो, जिद्दी नहीं। जिम्मेदार व्यक्ति वह होता है जो सारे परिवार को लेकर के चलता है, जो पूरी समाज को लेकर के चलता है। बड़ा व्यक्ति वो होता है जो छोटों का ध्यान रखता है। स्वयं बड़े होने से किसी का भी कोई काम नहीं चला। पेड़ भी बड़ा होता है, खजूर का पेड़ भी बड़ा होता है, लेकिन उससे ना किसी को फल मिलते हैं, ना छाया मिलती है। परिवार में ऐसे बड़े मत बनिए कि और लोगों को ईर्ष्या होने लगे। परिवार में ऐसे बड़े ना बनिए कि लोग आपसे कटना प्रारंभ हो जाएं। बड़े बनिए। बड़ा व्यक्ति वो कहलाता है जो अपने साथ में छोटों को लेकर के चलता है। वह समाज, वह परिवार आज भी तरक्की कर सकता है, लेकिन हमारा स्वभाव बदल जाए तो हमारा जीवन बदल जाएगा। व्यक्ति कपड़े बदलता है, मकान बदलता है, दुकान बदलता है, व्यापार बदलता है, वह सारी चीजों को बदलना चाहता है, मगर अपने स्वभाव को बदलना नहीं चाहता। जिसका स्वभाव बदल जाता है उसका जीवन ही रूपांतरण हो जाता है। भगवान महावीर, भगवान राम, इन्होंने अपनी सोच को बदला और पूरी दुनिया में जग जाहिर हो गए। हमारी सोच नहीं बदली तो हमारे जीवन का आनंद ही खत्म हो जाएगा। नई खूबी, नई रंगत, नए अरमान पैदा कर। नई खूबी, नई रंगत, नए अरमान पैदा कर। इस खाक के पुतले में तू भगवान पैदा कर। वास्तविकता में यह मनुष्य का जीवन, यह दुर्लभ पर्याय सिर्फ हमें आत्म कल्याण के लिए प्राप्त हुई है। यह जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता है। हम एक जीवन को पाकर के हम समझते हैं मैं बहुत पैसे वाला हो गया, मेरे पास में बहुत अच्छा पद मिल गया, मैं रूपवान हो गया, मैं प्रतिष्ठा वाला हो गया, मैं ज्ञानी हो गया। हे मूर्ख, इस पर्यायों में मत भटको। आज जो मिला है वो कल चला जाएगा। आज तू राजा है, तू खुश हो रहा है, कल तू सेठ बनेगा, तू खुश हो जाएगा। वही राजा कभी रंक बन जाता है और कहीं वो रंक राजा बन जाता है। कर्म की विचित्र लीला है। वह संसार में सभी को नाच नचाता है। हम एक दूसरे को दोष देते हैं, उसने मेरा काम बिगाड़ दिया, उसने नहीं बिगाड़ा, वह तो मात्र निमित्त बना आपके काम में। बिगड़ा तो आपके कर्म के उदय से है, जिसका नाम है अंतराय। वह अंतराय कर्म व्यक्ति की गति को रोक देता है, तरक्की को रोक देता है, शरीर को दुर्बल बना देता है, शरीर को रोगी बना देता है। इससे यदि बचना है तो भगवान की भक्ति कीजिए। और कहते हैं
भक्त के बस में भगवान होता है। इसलिए आज दुनिया में राम से ज्यादा हनुमान के मंदिर हैं, क्योंकि वह भक्त थे। भक्त वो होता है जिसके जीवन में कोई स्वार्थ नहीं होता है। जो निस्वार्थ भक्ति करते हैं उन्हीं को ही परमात्मा के दर्शन होते हैं।